मुल्क में सोलर पैनल्स लगाने वाले सारिफीन के लिए जनाब बुरी खबर आ गई है। बड़ी खबर नहीं है, बुरी खबर है। और ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करके अब नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सोलर से पैदा होने वाली बिजली की कीमत में बड़ी कमी आई। और नई पॉलिसी के तहत नाजरीन अब सारिफीन को सोलर यूनिट्स के बदले 25 रुपये 98 पैसे के बजाय सिर्फ 11 रुपये फी यूनिट मिलेंगे। यही नहीं बल्कि अब 25 किलोवाट से कम लोड वाले सारिफीन को भी नेपरा से बाकायदा लाइसेंस लेना होगा और मुआहदे की मुद्दत भी कम कर दी गई है। और इस तब्दीली से आम सारिफ कितना मुतासिर होगा, नई पॉलिसी कैसे सारिफीन को मुतासिर करेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तवा डॉक्टर बिशारत हसन साहब। बहुत शुक्रिया बिशारत साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सादा अल्फाज में ये जो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है और 11 रुपये फ़ी यूनिट की जो फिक्स कीमत है, इससे एक आम जो घरेलू सारिफ है वो माहाना बिल कितना जो है उसको आएगा और कितना बोझ उठाएगा वो? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में इसको समझने की इस तरह ज़रूरत है कि जो नेट मीटरिंग थी, ये जब मैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में था, वहाँ डायरेक्टर जनरल था, तो ये हमने ही जो है इसको मुतारिफ करवाया था और नेपरा को, बल्कि इसके रूल्स भी बना कर दिए थे क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो उसमें ये है कि जितनी आप अब तक जो हो रहा है कि जितनी आप बिजली पैदा करते हैं सोलर पैनल्स के ज़रिए, वो दिन के वक्त जो है दे दी जाती है ग्रिड को, और रात के वक्त जब आप घरों को वापस आते हैं अपने कामों से और उस वक्त सूरज भी नहीं होता, तो उस वक्त आप बिजली जो है ग्रिड से वापस लेते हैं। तो इसमें आपका जो मीटर चलता है वो 2 वे मीटर होता है। उसमें यह है कि जो आप बिजली ग्रिड को दे रहे होते हैं उसके यूनिट्स जो हैं उसको ख़ास जो है टैरिफ पर गवर्नमेंट ख़रीदती है और जो आपको फिर बेचती है वो भी उसी टैरिफ पे आपको मिलता है। तो इसका रेट उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था कि जो आपसे ख़रीदते हैं वो, जैसे आपने बताया, 25 रुपये के आसपास था। जी। अब ये नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग लाई जा रही है, जिसके बाद ये होगा कि आप जितनी भी बिजली सोलर के ज़रिए पैदा करेंगे वो जाएगी तो उसी तरीके से ग्रिड को, लेकिन यह है कि वो जो ऑफसेट करता था आपने जितनी बिजली ली है ग्रिड से, वो उस तरह नहीं होगा। जो आप बिजली ग्रिड से लेंगे वो उसी टैरिफ पे आपको दी जाएगी जैसे 60-65 रुपए है बाकी आम सार्फिन को मिलता है, उसी पर आप खरीदेंगे। और जो आप ग्रिड को बेच रहे हैं वो, जैसे आपने कहा, 11 रुपए हो जाएगी, लेकिन ये 11 रुपए में टैक्स भी लगेगा जब तो ये 9 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये कि जितने सार्फिन हैं जिनके 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं जी, तो कहा जा रहा है कि उस वक्त तो उनको वही उसी रेट पर जो है मिलता रहेगा, और उसके बाद जब वो नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये नए लागू होंगे रेट्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि जैसे IMF ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कुछ अर्से पहले इसी महीने में कि इलीट कैप्चर है पाकिस्तान में। इलीट कैप्चर क्या होता है कि जो इलीट है, जिसके पास सारा पैसा है, जो कि बड़े कारखानेदार हैं, बड़े जमींदार हैं, 85% वही बैठे हुए हैं आपकी असेंबलीज में, वो पॉलिसीज अपने लिए बनाते हैं। इलीट कैप्चर का मकसद ये होता है कि इलीट अपने लिए पॉलिसीज बनाती है, तो अवाम के लिए पॉलिसीज नहीं बनाती जो उसको वोट देता है। अवाम की भी गलती है। इलीट कैप्चर ने ये वजह से ये हुआ है कि ये पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जिससे सिर्फ जो है अमीर IPP होल्डर्स जो हैं, IPP ओनर्स जो हैं, उनको फायदा होगा, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और जो मिडिल क्लास है सबसे बुरी तरह वो क्रश की जाएगी। मिडिल क्लास है जिसने ये सोलर पैनल, सर इसी नुकसान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बिशारत साहब, जिस तरह से आपने बात की, जिनका तो 7 साल मुआहदा है वो तो जब तक चल रहा है ठीक है, लेकिन जब रीन्यू कराने जाएंगे तो मसाइल होंगे। ये जो अब नए लोग इस सिस्टम के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, सोलर लगवाना चाह रहे हैं, इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? इन्हें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? देखें, अब बात यह है ना कि भागते चोर की लंगोटी से ही एक मिसाल होती है उर्दू में जी, कि अब यह है कि जो भी आपको मिलता है ना, चाहे चोर का लंगोट भी मिलता है तो वो आप ले लें, लेकिन यह है कि उसके बाद आपको करना ये होगा कि बैटरीज पर जाना पड़ेगा, स्टोर करनी पड़ेगी वो बिजली जो आप दिन में बनाते हैं उसका एक हिस्सा आप सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ठीक है। क्योंकि अब एक और इसमें नेट जो इस वक्त जो ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी आएगी, इसमें एक चीज और ये ला रहे हैं कि जितना आपका लोड है सिर्फ उतना ही आप पैनल्स लगा सकते हैं आप। क्योंकि अभी जो लोगों ने ये किया हुआ है कि लोड उनका फर्ज किया 5 किलोवाट है तो उन्होंने 10, 15, 20 किलोवाट के लगाए हुए ताकि उनका बिल्कुल ही बिल जो है जीरो आए, लेकिन अब वो नहीं कर सकेंगे नई पॉलिसी के तहत। तो अब उनको क्या करना होगा कि जितना उनका लोड है उससे ज्यादा पैनल्स लगाकर और उस ज्यादा लोड से वो बैटरीज को चार्ज करें
और रात को भी वो फिर उनको यूज करें अगर उनको एक कम टैरिफ पर जो है वो चाहिए बिजली। तो इसी तरीके से गैस यानी में कि भी बशारत उनको साहब, बहुत जो बड़ा- सहूलियात आवाम को मिल रही हो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर बिजली से बचने के लिए, बिलों से बचने के लिए लोग सोलर पर आए और सोलर से जब फायदा होने लगा तो वहाँ पे हुकूमत ने अपनी पॉलिसी सख्त कर दी और अब हम देख भी रहे हैं कि 25 किलोवाट से कम लोड वाले सारिफिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया जा रहा है। तो इससे क्या छोटे सारिफिन के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और ब्यूरोक्रेटिक जो रुकावटें हैं वो नहीं बढ़ जाएंगी? बहुत बढ़ेंगी, बल्कि डबल हो जाएंगी। ये पहले भी था, 1 किलोवाट तक हमने इसको खत्म करवाया था कि नेपरा के लाइसेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत हक में है सोलर के, लेकिन उनको भी मजबूर कर दिया जाता है जब उनको इस तरह की रिपोर्ट्स दी जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन की तरफ से। तो उनको इस तरह बताया जाता है कि आईपीपीज को अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी। बात यह है ना कि आईपीपीज कौन है? ये आईपीपीज जो हैं ये ज्यादातर आपके बड़े जिम्मेदार और कारखानेदार जो है किन्हीं के हैं, और वो लोग ही बैठे हुए हैं आपके असेंबलीज में। तो वो अपने, क्योंकि उनको पेमेंट्स नहीं हो रही, कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं हो रही, बगैर वो उनको पावर प्लांट्स चलाए हुए उनको जो खरबों रुपए पेमेंट की जाती है वो नहीं हो रही है, क्योंकि मुल्क गरीब हो चुका है, लोग गरीब हो चुके हैं। इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि सोलर को खत्म करो ताकि लोग जो है ग्रिड की महंगी बिजली जो 60 से 65 रुपए का यूनिट बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बशारत हुसैन साहब इस मामले पर रोशनी डाल रहे थे और यकीनन नए सारिफिन के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जो कि सोलर लगवाना चाह रहे हैं।